इतना खतरनाक गुनाह है ये शराब। अगर किसी ने एक बूंद भी पी है जानबूझ के, जितनी मिकदार में शराब पी है उतनी ही मिकदार में खुदाए पाक उसको जहन्नम का पीप पिलाएगा, पीप। हाँ, अगर तौबा कर ले तो अल्लाह हौज़े कौसर का जाम पिलाएगा। तौबा का दरवाज़ा खुला, वही मैंने मौजू बनाया, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है। कुरान मजीद में 7वें पारे में तो इसको कहा गया इन्नमल खम्रु। ये हमारे उलमा तशरीफ फरमा, हुफ़ाज़ कुर्रा, मुबारकबाद दूंगा आपको भी और कारी यूनुस साहब को भी। आपका साथ अल्लाह करे यहाँ भी साथ रहे और कब्रिस्तान में भी साथ रहे। कुरान में इन्नमल खम्रु, नंबर 1 पे खम्र कहते हैं शराब को। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। तवज्जो के साथ सुनो। और शबे बारात कल आएगी, कल से पहले पहले सच्चे दिल से तौबा कर लो, यानी कल सूरज डूबने के बाद, उससे पहले पहले। और अगर ये मेरा पैगाम बाद में पहुंचे या किसी और आलिम का पैगाम बाद में पहुंचे तो कल शबे बारात में सच्चे दिल से तौबा कर लेना। कुरान कहता बेशक शराब, नंबर 1 पे शराब, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु, जुआ और बुत परस्ती और पासे, ये भी एक तरह का क्या है, रिज्सुम, नापाक। नापाक समझते हो? नाली का गंदा पानी देखा है तुमने? वो नहीं जो बारिश का पानी नाली के रास्ते से, वो नहीं, नापाक। गिलाजत, निजासत की भी 2 किस्में होती हैं, खफीफा सकीला, बड़ी वाली निजासत। कुरान कह रहा वो नापाक है, शैतानी काम है, शैतानी। किसी शैतानी सिफत इंसान को भी शैतान कहो बुरा मान जाएगा। अब खुदा शैतान कह रहा है, शैतानी काम बता रहा कि नहीं? बताओ, जो शैतानी काम करे वो क्या है? कुरान से बताया मैंने तुम्हें। मैंने कितने लोगों को देखा, मैं सफर में रहता हूं ज्यादातर, लबे रोड नाली में न लिबास का पता, न खुद का पता, और नाली में लेटे हुए हैं, मुंह खुला हुआ है और नाली का गंदा पानी मुंह के रास्ते से अंदर जा रहा है। ये नजासत नहीं है तो और क्या है? नजासत नजासत की तरफ भागती है। कुल्लु शैइन यरजिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ भागती है। ये नाली में ही क्यों गिरा? कितनी दफा ऐसे भी वीडियोस और तस्वीर सामने आ जाती हैं सोशल मीडिया के जरिए से कि कुत्ते उनके मुंह पे पेशाब कर रहे हैं और वो पड़े हुए हैं, और वो उस पेशाब को भी शराब पी रहे, शराब समझ के पी रहे हैं। माज़अल्लाह, तौबा तौबा। जहां तक आवाज जाए, जवानों तुम दुनिया में शराबें पीने तो नहीं आए थे, तुम तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत का जाम पी के हुजूर के नाम पे मचलने के लिए आए थे। तुम्हारे अंदर ये आदत कहां से आ गई? और हमारे हुजूर फरमाते हैं कि आखिरी जमाने में लोग शराब नाम बदल के पिएंगे। नहीं, ये शराब नहीं है मौलाना साहब, ये तो बियर है। अरे ये तो वो है, ये कहां से शराब? हर वो चीज जिससे अक्ल मगलूब हो जाए, अक्ल खत्म हो जाए, इंसान का होश व हवा सलामत न रहे, वो शराब ही के हुक्म में है। समझ लीजिए इस बात को। ऐ जवानों, तुम किधर भटक गए, कहां चले गए? तौबा कर लो, तौबा का दरवाजा खुला है। जहां खुदा ने ये कहा कि पीप पिलाऊंगा, वहां ये भी कहा कि कोई तौबा कर लेगा तो हौज़े कौसर का जाम पिलाऊंगा। नूर खज़रा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खज़रा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना सीना, सारे लोग गुनगुना लीजिए, अपना सीना मदीना
जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, तेरे दिल पे होता री उदासी अगर, क्या कहते हैं हजरत, दिल उदास है इसलिए पीली, मन नहीं लग रहा था इसलिए पीली, टेंशन बहुत ज्यादा थी इसलिए पीली। और सिर्फ अब वो शराब का नशा नहीं है जो सिर्फ पीने से हो, अब तो इंजेक्शन से नशा है, टेबलेट आ रही हैं उससे नशा है। कितने नौजवानों को मैंने देखा ढांचे ढांचे बाकी रहे, उनके बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, इतनी सुइयां उन्होंने लगाई कि अगर वो नशा ना करें तो पूरा बदन काटने को दौड़ता है। ए जवानों, तुम किधर चले गए? तुम दुनियावी लोगों और मादियत परस्तों की वजह से उनके रास्ते पे चलते हुए कि वो फिल्मों में दिखाया गया तलवार को फैशन के, इसको शराब को फैशन के तौर पे दिखाया गया। और देखो, बेशक सिगरेट का वो हुक्म नहीं है, शराब से नशा ज्यादा होता है, वो शराब तो हराम है ही, मगर मैं सिगरेट के भी पक्ष में नहीं हूं, मैं तो गुटखे को भी पसंद नहीं करता। हर वो चीज जो तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है उसको छोड़ दो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि आज इस तरफ हो कल को उस तरफ पहुंच जाओ। बेशक बेशक। बियर के नाम से शराबें चल रही हैं, बियर के नाम से, और वो बाज तो दवाएं ऐसी हैं कि आदमी पी ले तो नशा हो जाता। गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगा दी है, आप नाम समझ गए होंगे, जरूरत नहीं है जिक्र करने का। इंडियन गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है इसी वजह से कि इससे नशा हो जाता है लिमिट से ज्यादा। हजरात तवज्जो फरमाइए, दूर रहिए इससे। और हुजूर क्या फरमाते हैं कि अगर वहां वो नाम बदल बदल करके पिएंगे और वो जमीन में धंसा दिए जाएंगे। जमीन में जब जमीन धंसाई जाएगी ना, देखो एक तो है मतलब यह है कि जैसे जमीन धंसेगी तो धंस जाए, एक ये है कि दोनों मतलब हो सकते हैं इसके। वो तो है ही कि जमाना कयामत के करीब आएगा जब जमीन धंसने लगेगी तो उन लोगों को जो शराब का नाम बदल बदल के कह रहे थे, शराब नहीं हो पी रहे थे, जमीन में धंसा दिया जाएगा। और इनमें से बाज लोगों की चेहरों को मस्त कर दिया जाएगा, इंसानों जैसा चेहरा नहीं रहेगा, इन्हें बंदर की शक्ल में बना दिया जाएगा। और इसका एक दूसरा मतलब यह है कि मरने के बाद जमीन में धंसा दिया जाएगा। इब्ने जौजी ने तो एक वाकया लिखा है, कहते हैं कफन चोर था और वो कफन चोर चोरी करता था। एक दफा वो खलीफा के पास गया, जाकर के बताने लगा, आज मैंने कफन चुराते हुए बड़े अजीब अजीब वाकयात देखे हैं। पूछा क्या क्या देखा है तुमने? कहा पहले ये बताओ मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं? कहा पहले तुम ये बताओ तुमने क्या देखा? कहा मैंने एक कब्र को जब खोला है और मैंने जब कफन को खींचना शुरू किया है तो मैयत का चेहरा खिंजीर की शक्ल में बदल चुका था, खिंजीर की शक्ल में। मैं भागने लगा, डर गया, घबरा गया। आवाज आई है, भागने वाले कहां जाता है, भाग क्यों रहा है? जरा सुन तो ले, किधर जा रहा है? अरे सुन, ये जो अजाब इसको हो रहा है, इसका चेहरा बदला गया है, इसकी वजह तो पूछ ले। ये वो बदबख्त है जो शराब पीता था और बगैर तौबा किए ही मर गया है। मैंने दूसरी कब्र खोदी, मैंने देखा मैयत का चेहरा किबले की तरफ से फिरा हुआ है। आवाज आई, ये बेनमाजी था। और भी कई चीजें उन्होंने बयान की, कहते हैं मगर एक मैंने देखा कि पूरी कब्र नूर से मुनव्वर थी। सुभान अल्लाह। नूर बरस रहा था, रहमत बरस रही थी, गोया कि उसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत का बाग बना दिया था। आवाज आई, ये वो है जिसने जवानी में तौबा की थी और अल्लाह की इबादत किया करता था। सुभान अल्लाह। नेक था, अल्लाह का परहेजगार बंदा था, नेक बंदा था। भाइयों एक बात बताऊं मैं आपको, कभी ये भी मत सोचना कि अब गुनाहगार बहुत हो गए तो क्या करें, वापसी के रास्ते बंद हो गए। ये दुनिया में होता होगा कि वापसी के रास्ते बंद हो जाएं। खुदा ने तो तुझे इतनी मोहलत दी है कि जब तक तेरी सांस चल रही है और गरगरा यानी नज़ा का वक्त शुरू नहीं हुआ है तो तौबा कर ले, रब तेरे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। सुभान अल्लाह। माफ़ कर देगा।
तौबा कर ले कि शराब इसलिए पी दिल बहलाना था। अरे दिल परेशान हो तो क्या करो, इस शेर के अंदर सुनो। तेरे दिल पे होता री उदासी अगे, तेरे दिल पे होता री उदासी अगे, नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए, जोर से बोल दीजिए, नात सल्ले अला गुनगुना। अब मुझे ये खबर मिलना चाहिए यहाँ के लोगों के जरिए कि वो जो गांव के बाहर पुलिया पे बैठ के, स्कूल की दीवार पे बैठ के, या उसके ग्राउंड में बैठ के, या कहीं खेत में कहीं कोई जगह थी वहां पे बैठ के, जो कई लड़के एक साथ बैठ करके शराबें पी रहे थे, अल्लाह का शुक्र है वो शराबें छोड़ करके मस्जिदों में नजर आ रहे हैं। तभी तो कामयाब होगा जलसा। क़यामत के दिन हट नहीं पाओगे मेरे यारो जब तक इस सवाल का जवाब नहीं दे दोगे। अल्लाह पूछेगा ये बता जवानी कहाँ गुजारी। अब जिसकी जवानी शराबों में गुजरी है उसके पास जवाब होगा। लेकिन हाँ, कुछ बंदे वो होंगे मालिक हमने अपनी जवानी तहज्जुद के सजदों में गुजारी है। या अल्लाह हमसे गुनाह हुए थे मगर हमने तौबा कर ली थी। या अल्लाह तौबा करने के बाद फिर हम कभी भटके नहीं, हमने फिर अपनी जवानी कुरान की तिलावत में गुजारी। कितने होंगे वो कहेंगे कि हमने तौबा के बाद कुरान पढ़ा, फिर हमारा दिल उदास हुआ, मन नहीं लगा, तो दुनिया के सामान की तरफ नहीं दौड़े, दौड़े तो कुरान की तरफ दौड़े। ऐसे जवान होंगे। रब फरमाएगा ए बंदो तुमने अपनी जवानी मेरे नाम कर दी, मैंने जन्नत तुम्हारे नाम कर दी। कुछ नहीं पता आइंदा साल सन 2025 में ये दिन हमें और आपको देखने मिले। एक साल को कह दिया वैसे मैंने, बहुत लंबा हो गया। एक बुजुर्ग ने पूछा था अपने मुरीदों से मौत और जिंदगी में कितना डिस्टेंस है। वो पीर भी लाजवाब थे, मुरीद भी लाजवाब थे, मुरीदीन भी लाजवाब थे। कि हजरत जोहर फज्र पढ़ ली तो जोहर का नहीं पता, और हम तुम्हें सन 2025 तक को कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि फज्र पढ़ ली तो जोहर का नहीं पता। हजरत ने फरमाया बेटे इतनी लंबी उम्मीदें रखते हो दुनिया में। दुनिया में जितनी उम्मीदें कम रखोगे ना, आखिरत से उतना ही करीब होते चले जाओगे। ये सबसे खतरनाक चीज़ है उम्मीद। उम्मीद रखो तो खुदा से रखो। अरे दुनिया से को उम्मीद रखना, जीते जी तुम्हारी कदर न कर रहे, बाद मरने के इसाले सवाब क्या करेंगे। ये तो मदरसों का एहसान है कि उलमा हुफ़ाज़ व क़ुर्रा पैदा कर देते हैं ये मदारिस, वरना कब्रों पे कुरान पढ़ने वाले भी न मिले, नमाज जनाजा पढ़ाने वाले भी न मिले। दूसरे मुरीद खड़े हुए, कहने लगे हजरत मैं तो ये समझता हूँ ज़ोहर की नमाज पढ़ ली, असर का नहीं पता। कहा आपका जवाब भी गलत। एक ने कहा असर पढ़ ली, मगरिब का नहीं पता। असर और मगरिब से एक बात और याद आई, एक बुजुर्ग कहते हैं जिसकी उम्र 40 साल की हो जाए वो ये समझ ले जिंदगी की असर हो गई, अब मगरिब में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। अब वो तैयारी करे उस तरफ की। यूं तो मौत कभी भी आ सकती है, मगर बालों का सफ़ेद होना निशानी इस बात की है कि इधर से ज़रा तवज्जो कम कीजिए, उधर कीजिए जिधर जाना है। और वहाँ ना ज़मींदारी काम आती है ना मालदारी काम आती है। कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, मनी पावर वाला क्यों ना हो, पॉलिटिकल पावर वाला क्यों ना हो, ताकत वाला क्यों ना हो, नमरूद से बड़ा थोड़ी होगा आज के ज़माने में अगर कोई होगा। मगर जब टाइम आया, हज़ारों साल हुकूमत करने का प्रोग्राम बनाया था नमरूद ने, जब मौला ने रस्सी खींची ना तो लंगड़े मच्छर से काम निमटवा दिया उसका। फिरौन ने छोटे छोटे बच्चों का जेनोसाइड किया था, उससे बता दिया था उसके दरबार में कि वो बच्चा पैदा होने वाला जो तख्ता उलट के रख देगा, तो बोले वो मैं जिंदा ही नहीं रहने दूंगा। और अल्लाह की शान देखो, मूसा पैदा हो भी गए, जिंदा भी रह गए, घर में भी पहुंच गए, इसके घर में पाल के दिखा दिया मेरे खुदा ने। अरे मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बाज़ लोग कहते हैं फिर हक वालों पे परेशानियां क्यों आती हैं। मैंने कहा सिर्फ परेशानियां देखते हो अल्लाह का इनाम नजर नहीं आता।
क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में नहीं रहे थे? कई साल जेल में रहे, बाप से दूर हुए, भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, मगर मेरे रब ने कुएं से भी निकाला और जो बहुतान लगा था उससे भी आपको बरी उसकी बारात भी दुनिया को जाहिर करके दिखा दी मेरे खुदा ने, और फिर उसी यूसुफ को मिस्र का बादशाह भी बना दिया मेरे खुदा ने। बाप भी मिल गए, भाई भी मिल गए, और पता चल गया कि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो आजमाइशों से घबराना नहीं चाहिए, इस्तिकामत की दुआ करना चाहिए। अल्लाह साबित कदमी अता फरमाए। हैं, बात समझ आ रही है कि नहीं? मैं ये बता रहा था आपको, मौत का कुछ नहीं पता भाइयों। फिरौन ने बच्चों का कत्लेआम कराया, मगर सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके ख़त्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। और वो बच्चा पैदा हुआ, मूसा अलैहिस्सलाम घर में रहे और हर मौके पे हराया। एक दिन तो मारने के उसने तो कोई जुल्म ऐसा नहीं था जो नहीं किया हो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपके मानने वालों पर। मगर जब उसकी लाइफ का दी एंड होने वाला था ना, तो हज़रत मूसा गुजर गए थे दरिया से, अल्लाह ने दरिया में ही रास्ते बना दिए। अब ये घोड़े को मैं से रोक भी रहा था कि भाई अपना मामला खुश्की में तो चलता है, मगर यहाँ जाके कहीं LPW ना हो जाऊं। जी जी जी। वो समझ तो रहा था, मगर आ रही थी, और खुदा से कोई जीत सकता है? अरे बेवकूफ है वो लोग जो मोहलत को ताकत समझे बैठे हैं। ऐसी मोहलतें तो अल्लाह ने पहले भी दी हैं। मगर इतने में वो घोड़ा चला गया। हजरत मूसा बीच में थे उस वक्त, 20 समंदर में। अब हजरत मूसा उस साइड में और इनका लश्कर बीच में। अल्लाह से हजरत मूसा ने कहा, मालिक तू आज इसे निपटा ही दे। वाह वाह, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो और मचल के बोलो। वजावजना भी बनी इसराइल अल बहरा, अल्लाह कहता हमने बनी इसराइल को समंदर पार करा दिया और फिरौन और फिरौनियों को डुबो दिया। और जो पानी ने इसको लताड़ा है इधर से उधर, उधर से इधर, और इसकी लाश को जो घुमाया है पानी ने, अरे तू समंदर के थपेड़ों का मुकाबला नहीं कर सकता। खुदा बनने चला था। संसार का रचयिता सिर्फ एक है, जिसने पूरे संसार की रचना की है, जिसने पूरे संसार को पैदा किया है, बस उसके अलावा कोई माबूद नहीं। निपटा दिया। 12 साल लगे थे कांकर सराय वालों शद्दाद को जन्नत बनाने में। अरे दुनिया की जन्नत यार, और दुनिया के टॉप के कारीगर बुलाए थे उसने। उस जमाने के बागात, बेहतरीन इमारत और नहरें और पता नहीं क्या क्या उसने बनाया था। लेकिन जब कंप्लीट हो गई, कहा चलिए, चमचों ने कहा कि चलिए, तो घोड़े पे सवार होके अपने लाव लश्कर के साथ जा रहे थे। उधर से आसमान से हजरत मलकुल मौत आ रहे थे। दरवाजे पे पहुंचा ही था, उतर ही रहा था, उतरा नहीं था, पकड़ लिया टेंट हुआ। अंदर तो जाने दो, कब अंदर जाने का टाइम नहीं है, कब्र के अंदर जाने का टाइम है। वाह वाह। अब पढ़ दूं फिर वही 4 मिसरे। सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरतें करके ख़त्म गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। और पढ़ो मेरे साथ सारे लोग झूम के। इरशाद किबरिया है ये ऐलान मुस्तफ़ा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला। पढ़े। ज़ुमन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मीं पे फूलों की, बंजर ज़मीं पे फूलों शद्दाद ने बनवाई जो जन्नत ज़मीन पर। खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी। अल्लामा तौसीफ रज़ा साहब बिला मिसवाही। मैं चाहता हूँ जरा ये जो हमारे भाई पीछे बैठे पढ़ रहे हैं, मगर जरा बुलंद आवाज में पढ़ेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। पढ़ें सारे लोग। व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बात,
जी जी अब शेर सुन लो जरा। झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। झूठी नवाजिशात की अरे जो माँ के पेट में हिफाजत करने वाला है, क्या वो जेलों में अपने बंदों की हिफाजत नहीं फरमाएगा? जी जी झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। अपना अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा। व तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तो ज़िल्लु मन तशाअ। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। व तो इज़्ज़ु मन तशाअ व तो ज़िल्लु मन तशाअ। बंजर ज़मीं पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए वो, पत्थर को मोम मोम को पत्थर बनाए वो। उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। वाह वाह अल्लाह अल्लाह, मौत का क्या पता। बुजुर्ग ने कहा बेटा बहुत लंबी उम्मीद है, तुम असर की पढ़ के मगरिब तक की उम्मीद लगाए बैठे हो, मगरिब पढ़ के ईशा तक की। सबने कहा हुजूर फिर आप ही बता दें। इतने में एक मुरीद खड़े हुए, उन्होंने सोचा कि हजरत को मेरा जवाब पसंद आ जाएगा, और यकीनन उनका जवाब बहुत अच्छा था, हमारे आपके हिसाब से तो बहुत ही अच्छा था। उन्होंने कहा हजरत मौत और जिंदगी में सिर्फ इतना फासला है कि आदमी ने नमाज की नियत बांध ली तो सलाम फेरने का नहीं पता। बेशक बेशक। जवाब अच्छा था, कितना अच्छा था। हमने तो ये कहा सन 2025, वो कह रहे हैं कि नियत बांध ली ना।